एक होता है फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? फैक्टर को क्या बोलते हैं? फैक्टर को गुणनखंड है ना। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? और कॉमन फैक्टर को हिंदी में समापवर्तक बोलते हैं। और HCF को फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। महत्तम है ना। महत्तम समापवर्तक है ना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो इंग्लिश, मैं उन लोगों को इंग्लिश में भी बताता हूँ जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी में भी समझाता हूँ। मतलब इंग्लिश और हिंदी आप दोनों तरह से आप समझोगे, है ना। इसीलिए मैं आपको इंग्लिश में भी बता रहा हूँ और हिंदी में भी, है कि नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HCF। और महत्तम समापवर्तक को हिंदी में संक्षिप्त में कम शब्दों में बोलते हैं MSP, है ना। MSP मतलब इसी को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अब हम समझते हैं, हम यहाँ पहले से लिख चुके हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप लोग को टाइम ज्यादा ना लगे। फाइंड द HCF ऑफ 6 and 15, मतलब 6 और 15 का HCF निकालना है। HCF मतलब क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक, है ना। तो महत्तम समापवर्तक 6 और 15 को ये पहले हम यहाँ पे ये इसको बोलते हैं अपवर्त्य विधि, है ना। तो 6 और 15 मतलब हमको 6 और 15 का पहले फैक्टर निकालना होगा, है ना। इसका रूल ये होता है कि पहले कोई भी जिसका HCF निकालना उसका दोनों का पहले क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टर। क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टर को हिंदी में क्या बताएं? गुणनखंड, है ना। तो गुणनखंड निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद HCF निकालेंगे। तो 6 के टेबल में मतलब 6 का पहाड़ा में 6 कौन कौन से पहाड़ा में 6 आता है और 15 कौन कौन से पहाड़ा में आता है। पहले 6 का देखते हैं। तो एक 1 6 जा 6, 2 के टेबल में 6 आएगा, यस। 2 3 जा 3 2 जा 3 के टेबल में 6 आएगा ना। तो इसी को इधर से पढ़ लेते हैं। 3 2 जा 6, 4 के टेबल में नहीं आएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 ज्यादा हो जाता है, 5 के टेबल में नहीं आएगा। अब 6 1 जा 6, मतलब इसका कॉमन फैक्टर, है ना। कॉमन फैक्टर मतलब समापवर्तक, है ना। तो 6 का समापवर्तक मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसका? 6 का। क्या क्या है? एक 1 है, 2 है, 3 है और 6। ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया, है ना। अब हम 15 का कॉमन फैक्टर देखते हैं। 15 का सॉरी, ये अभी हम लोग ये कॉमन फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। हाँ, कॉमन फैक्टर अभी बाद में लिखेंगे। अब इसका फैक्टर क्या क्या है? फैक्टर मतलब बताए ना। फैक्टर मतलब क्या होता है? गुणनखंड। तो 15 का गुणनखंड क्या क्या है? 1 3 5 15, है ना। ये इसका। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर, है ना। COMMON कॉमन कॉमन फैक्टर मतलब समापवर्तक, है ना। तो इन दोनों का समापवर्तक मतलब कॉमन क्या होता है? जो दो चीजों में सेम चीज होती है, एक ही चीज होती है, उन दोनों चीजों को हम यहाँ पे लिखेंगे। 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये 1 और एक ये 1 के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है क्या? नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है क्या? एक ये 3 और एक ये 3 के बदले यहाँ पे 3। 6 यहाँ पे है क्या? नहीं। यहाँ पे बच गया 5 और 15, है ना। तो 5 और 15 यहाँ पे है क्या? नहीं है, मतलब इसका कॉमन फैक्टर, है ना।
6 और 15 का कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 और 3। अब हमको HCF निकालना है, HCF है ना। तो HCF जो है इन दोनों संख्या में जो बड़ा होगा, हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट मतलब बड़ा है ना, ऊंचा ये, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3, क्योंकि ये 3 बड़ा है इसमें है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। अभी हम किस चीज से सीखे हैं? यहां से बनाना सीखे है ना। अभी हम एक और चीज ले लेते हैं, 24 और 36, 24 और 36, 24 और 36 का हम लोग को HCF हम लोग निकाल के देखते हैं ना। तो हम पहले से यहाँ लिख चुके हैं है ना। 24 का तो 124 जो 24, 2 12 या 24, 3 8 या 24 है ना, 4 6 जा मतलब 6 6 24, 8 3 के 24, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24 है ना। अब 36 का 1 36 या 36, 2 18 जा 36, 3 12 या 36, 4 9 या 36, 6 6 या 36। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 9 चौक 36, 12 या 36, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या क्या होता है ना, मतलब समापवर्तक। तो इसका कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? देखो यहाँ पे 1 दोनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो 1 लिख दिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिख दिए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 लिखे, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है ना, तो 4 यहाँ भी लिए, ये 4, ये सब इसके फैक्टर है ना। अब हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। 5 नहीं है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो 6 लिखा गया है ना। 7 नहीं है, 8 है क्या दोनों में? नहीं, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 नहीं है। 9 दोनों में है क्या? नहीं है। 10 11 नहीं है। 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है। 13 14 15 16 17 18 यहाँ पे, 18 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 36 है, मतलब 1 2 3 4 6 12 यहाँ पे जो जो दोनों में समान है वो हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें से जो हाईएस्ट है वो हम लिख देंगे। तो समापवर्तक में सबसे बड़ा संख्या कौन सा? 1 2 3 4 6 12 में बड़ी कौन सा है? 12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हिंदी मीडियम वाले आप लोग, कि म इक्वल टू 12 है ना। HCF को ही मसप बोलते हैं है ना। समझ में आ गया? पूरा अच्छे से। अब हम लोग ये अपवर्त की विधि सीखे है ना। अभी इसको हम 2 तरीके से, ये हमारा क्या शुरुआत विधि, बेसिक विधि है। अभी हम 2 विधि से और सीखेंगे। 2 विधि और कौन कौन सा होता है? एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, अभाज्य गुणनखंड है ना। तो हम, और एक दूसरा होता है भाग विधि। हम ये दोनों से भी सीखेंगे। मतलब 24 और 36 का यहाँ पे आंसर कितना आया है? 12। कितना आया है? 12। तो चलो हम लोग बना के देखते हैं कि 12 आता है कि नहीं, और दूसरे विधि से है ना। दूसरे विधि से बना के देख लेते हैं। पहले कौन सा विधि से बनाना चाहिए? सबका अलग अलग मेथड है ना। चलो हम देखते हैं पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें क्या आता है, आप कोई भाग करते हो तो कोई भी संख्या को जहां तक रहता है उसको कट करके आप छोड़ देते हो, लेकिन इसमें जब तक पूरी नहीं कटेगा तब तक आपको काटते रहना, तब तक भाग देते रहना। ठीक है, इसका रूल क्या है? 24 और 36 में, तो 36 को हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 24 से है ना, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। हम यहाँ पे 24 है ना, 24 को यहाँ लिख सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? छोटा पड़ जा रहा है। हाँ, वो छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। तो ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए 24 से कम 24। तो 6 में से 4 जाएगा तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब इसमें रूल क्या होता है कि ये जो हमारा जो है ना, इसको हम लोग यहाँ पे फिर लिख देंगे है ना। इसको हम क्या बना देंगे?
डिवाइजर, ये हमारा डिवाइजर है ना, Yes. डिवाइजर को क्या बना देंगे, डिविडेंड, है ना। 24 है ना। तो फिर 12 टू 24 होता है। Yes. हमको लगता है पूरा पूरा कट गया, कट गया ना। तो देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो हमारा जो ये वाला आएगा ना, ये वाला लास्ट में जो कट, जिससे कट जाता है, ये हमारा होगा HCF, है ना। ये हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो इसमें देखो HCF इक्वल टू कितना है, 12, है ना। यहाँ भी 12 और यहाँ पे भी 12 आया ना आंसर। चलो ये हो गया, ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया। अभी एक और मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। हम शॉर्ट में लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, PFM, है ना। अभाज्य गुणनखंड, इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इसको हम किस तरह से करेंगे, पहले हम चलो 24 को हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे छोटी संख्या से हम करके देखेंगे कि 24 जाएगा क्या, पहले 2 से करके देखेंगे, है ना। अगर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से नहीं जाएगा 4 से, 4 से नहीं जाएगा 5 से, इस तरह से आगे करेंगे। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा, आप ऐसे भी बोल सकते हो 12 2 जा 24, है ना। अब फिर 2 से जाएगा क्या, 2 के टेबल में 12 आता है, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो 2 3 जा 6, है ना। अब 2 से 3 जाएगा क्या, नहीं। तो फिर क्या आगे वाला संख्या कौन सा है, 3, तो 3 जाएगा, तो 3 1 जा 3। अब यहाँ पे 1 आ गया, तो आगे इसको कट, अब ये कट नहीं होगा, है ना। तो इसका जो अब एक, चलो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं ना। अब हम 36 को कर लेते हैं, ठीक है। 36 2 से जाएगा, नहीं। कैसे नहीं जाएगा, 2 के टेबल में 36 नहीं आएगा, हाँ। करके देखते हैं, 2 1 जा 2, है ना, 2 1 जा 2 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और ये वाला इसमें से 3 है तो एक यहाँ पे चला जाएगा, तो 2 8 जा 16, 18 दूनी 36 नहीं होता, 18 2 जा 36 होता है ना। अब 2 से फिर जाएगा कितना बार में, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब 2 से जाएगा क्या, 2 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं। 2 के पहाड़ा 9 नहीं आता है ना, तो हम 3 का पहाड़ा में कितना बार में, 3 तिया 9। अब ये 3 से जाएगा फिर एक बार, 3 एकम 3 1 जा 3। अब हम इन दोनों का इसमें लिखने का थोड़ा सा अलग होता है ना, इसको इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू 1 2 3, 3 2 है तो 1 2 और 3, और कितना 3 है, 1। 1 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि हम कोई भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सा 1 2, 2 2 है और 2 3 है ना, मतलब इक्वल टू 2 2 और 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो कॉमन है उसको हम लेंगे, है ना। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, इस 2 के बदले एक यहाँ पे 2 है, अब ये 2 के बदले एक और 2 है, एक यहाँ पे 2 एक यहाँ पे 2, तो एक ये 2 हो गया। अब इस 2 के बदले एक और 2 है क्या, नहीं है ना। तो ये छोड़ देंगे, इस 3 के बदले और 3 है क्या, एक 3 है, मतलब इनटू, यहाँ पे हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई का साइन देते जाएंगे, इनटू करते जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 कट गया, ठीक है। अब ये 2 के बदले यहाँ पे नहीं है और ये 3 के बदले कोई दूसरा नहीं है, मतलब अब हमको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा
टू टू जा क्या होता है? 4 आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 2 जा 4, 4 हो गया इंटू 3, तो 4 3 जा 12, तो HCF तुम्हारा क्या आ जाएगा? 12। देखो ये आंसर यहाँ पे 12, यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, मतलब ये सही है ना। तुमको जब भी अगर हमको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है, तो हमको तीनों मेथड से चेक करेंगे तो मालूम हमको पड़ जाएगा, है ना। तो हम तीनों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। इसमें ये अपवर्त विधि है ना। इसमें इस तरह से लेते हैं, कॉमन फैक्टर को यहाँ पे लिख देते हैं, और इसमें जो बड़ी संख्या होता है उसको लिख देते हैं, है ना। और इसमें क्या करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कि मल्टीप्लाई करते हैं, जो जो कॉमन होता है उसको लिख के और मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो हमारा HCF हो जाता है। इसमें हमारा जो बचता है हमारा क्या बोलते हैं इसको, डिवाइजर में जो बचता है उसको, जो लास्ट में जो कट के जो डिवाइजर में बचता है वो हमारा आंसर होता है। समझ में आ गया? कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं, पूरा अच्छे से समझ में आ गया? यस। ठीक है, चलो।